सप्रेम साहिब बंदगी सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत रामधनी दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्त माताओं बहनों, सभी को सप्रेम साहिब बंदगी। आप सभी सदगुरु कबीर साहब के बाणी सत्संग और प्रवचन श्रवण कर रहे हैं कबीर आश्रम नेवादा गौरवनाड के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। प्रेसिडेंट कबीर आश्रम नेवादा गौरवनाड के माध्यम से प्रतिदिन सदगुरु कबीर साहब के शब्द, सदगुरु कबीर साहब के बताए गए ज्ञान को और भजन सत्संग प्रवचन को सुनते हैं। बंधुओं, माता बहनों, मनुष्य धोखे में जी रहा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह जो मनुष्य है यह धोखे में जी रहा है। अब सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा क्यों कहा कि मनुष्य धोखे में जी रहा है? अगर धोखे में नहीं जी रहा है तो आप खुद ही विचार करिए। मनुष्य बहुत सारे विकारों में फंसता जा रहा है। उसके मन का जो विकार है वह दूर नहीं हो रहा है। उसका मन निर्छल नहीं है। उसका मन चंचल होने के कारण अपने जीवन में जो मनुष्य का मन चंचल होता है वह एक जगह स्थिर नहीं होता। वह भगवान को ढूंढते हुए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, देवस्थलों, गंगा, यमुना, कावेरी तमाम स्थानों पे ढूंढने का काम करता है। वह नित्य गुरुओं को ढूंढता है, उनसे अपने मुक्ति का संसाधन प्राप्त करने के लिए बार बार भटकता रहता है। मनुष्य धोखे में ही तो जी रहा है। जब मनुष्य को पता है कि उसको इस संसार से जाना ही है, फिर भी वह मनुष्य निस्दिन अपने आप को माया के जंजाल में फंसाता जा रहा है। इस माया रूपी ठगनी को अपने हृदय में बसाता जा रहा है और वह अधिक सुख संपत्ति और अधिक संसाधन की खोज में भक्ति करना भूल गया है। जब मनुष्य संतों की वाणी नहीं सुनेगा, सत्संग में नहीं जाएगा, गुरुओं की बात को नहीं मानेगा, तो मनुष्य धोखे में नहीं तो और क्या है। बंधुओं, अगर जीवन का कल्याण चाहते हो, जीवन में समस्याओं से दूर रहना चाहते हो, तो अपने मन पर विजय पाना होगा। क्योंकि मन पर आपने विजय नहीं पाया, तमाम भोग विलास के संसाधनों में अपने मन को फंसा रखना आपके शरीर की दुर्गति ही होती है। यह मन ही है जो सब कुछ करवाता है। यही मन है जो तुमसे चोरी करवाता है। यही विचार है जो तुमसे गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। जो मनुष्य मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे रोक नहीं सकता, वह ऐसे ही परेशान रहता है, परेशान रहेगा भी। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन को सत्य मार्ग पर लगाने का काम करो। सतगुरु की भक्ति में, सतगुरु के शरण में आ जाओ। क्योंकि सतगुरु कबीर का जो मूल मंत्र है वह सत्य है, साचा ज्ञान है कबीर का। उस ज्ञान को पाने के बाद आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। सदगुरु कबीर साहब के शब्दों में कोई भ्रम नहीं होता,
कोई भ्रमजाल नहीं होता, कोई अज्ञानता भरी बातें नहीं होती। सदगुरु कबीर साहब सिर्फ सत्य बताते हैं, सत्य को दर्शाते हैं और सत्य को समझाते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने आपको प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ बताने का काम किया। सदगुरु कबीर साहब की एक एक वाणी में प्रत्यक्ष रूप से आप उनको जब सुनेंगे तो आप उस चीज को महसूस करेंगे कि सदगुरु कबीर साहब ने सत्य कहा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य धोखे में जी रहा है। अगर वह धोखे में नहीं जीता तो वह दिन रात पाप कमा रहा है और फिर भी मुक्ति का संसाधन ढूंढता है। अगर वह धोखे में नहीं जी रहा है तो वह दिन रात अपने आप को तमाम वैष्णव में सम्माहित कर रहा है। वह दिन रात अपने आप को विकारों में फंसाता चला जा रहा है। यह और क्या है? यह धोखा ही तो है। वह भक्ति नहीं करना चाहता, वह भक्ति सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए करना चाहता है, जो कि सच्चा ज्ञान न होने के कारण वह मुक्ति पाने के लिए जगह जगह भटकता रहता है। वह सोचता है मैं गंगा स्नान कराऊंगा तो मेरे पाप भूल जाएंगे, मैं कावेरी चला जाऊंगा तो मेरे पाप भूल जाएंगे, मैं संगम चला जाऊंगा तो मेरे पाप भूल जाएंगे, मैं चला जाऊंगा कहीं किसी मंदिर में दर्शन करने तो मेरे पाप भूल जाएंगे। तो भाई मेरे, जो तुमने पाप किए हैं उस पाप को यहीं भोगना पड़ेगा। धोखे में क्यों हो? यह तुम्हारे मन का विकार है और तुम्हारे लिए धोखा ही है कि तुम पाप कमाकर और पुण्य की चेष्टा रखते हो कि तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए बंधुओं, आप अपने मन के विचार को बदलिए। आप जीवन में अगर सुखी रहना है तो शुद्ध शाकाहारी जीवन जिए। जो मनुष्य शाकाहारी जीवन जीता है वह मनुष्य सबसे प्रबल और ज्ञान की बात को सबसे पहले समझता है, क्योंकि तुम जैसा भोजन खाओगे वैसा तुम्हारा मन होगा। तुम जैसे जो भी पानी पियोगे वही तुम्हारी वाणी होगी। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तामसी भोजन और तामसी भोजन जो मनुष्य करता है, जो राक्षसों का भोजन है, जो जानवरों का भोजन है, पशुओं का भोजन है, जो आदमखोरों का भोजन है, उस भोजन को आज मनुष्य ग्रहण कर रहा है और वह धोखे में है कि उसे मुक्ति मिल जाएगी। वह धोखे में है कि वह मांस बदरे का सेवन कर रहा है और उसे मुक्ति मिल जाएगी। वह धोखे में है कि वह बकरी, मुर्गा इत्यादि को काट के खा रहा है, जीव की हत्या कर रहा है, उसे मुक्ति मिल जाएगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ऐसे लोगों को कभी जीवन में मुक्ति नहीं मिल सकती और वह ये इसी लक्ष्य 84 में भटकते रहेंगे। कोई गुरु नहीं बचा सकता, कोई ज्ञानी नहीं बचा सकता, उनको उनके कर्मों की सजा मिलेगी। लेकिन आज भी समय है, सचेत हो जाओ, क्योंकि आगे का अपना कर्म बना लो ताकि दूसरा जीवन मिले तो फिर आपका जीवन सुदृढ़ हो जाए।